विस्थापित अधिकार मंच आज 1 अक्टूबर से जो पैदल यात्रा जा रहे हैं चांडिल धरना स्थल से राजभवन रांची तक, तो आज चौका क्रॉस किए हैं और चौका क्रॉस करने के बाद अभी चालीबसा जो पंचायत पड़ता है चालीबसा गांव के सामने ही बहुत सारे विस्थापित जो हम लोगों का जो ईचागढ़ विधानसभा से आ रहे हैं, तो आज विस्थापित लोगों से कुछ बात करते हैं। तो चलिए वशिष्ठता से कुछ बात करेंगे। सबसे पहले जोहार दादा, आप जो ये विस्थापित अधिकार जब मंच है तो आप ये धरना स्थल आप लोगों का कब तक चलेगा राजभवन में? ये परसों तक चलेगा। आज जाके मतलब आज यहाँ चांडिल डैम से शुरू हुआ है पुनर्वास भवन से, वहाँ से अभी नागासरम तक जाएगा, वहाँ रात रुकेगा, रात्रि विश्राम। उसके बाद फिर कल सुबह को जाएगा, वहाँ फिर कल नामकुम में रुकेगा, उसके बाद फिर परसों राजभवन। तो ये आप लोगों का 1 तारीख से निकला है, आज से 3 तारीख तक पहुंचने वाले हैं। तो आप वहाँ राजभवन पहुंच के आप सरकार से क्या बात रखना चाहते हैं कि विस्थापितों के हित के जो ईचागढ़ विधानसभा से आज 1982-83 से जो विस्थापित हुए हैं लगभग आज 40 साल होने गया है, तो 40 साल में तमाम सरकार, तमाम आजसू हो, बीजेपी एक साथ हो या फिर जेएमएम कांग्रेस हो, कोई भी सरकार इस विस्थापित मुद्दे पर कुछ बात नहीं रख पाते हैं। सिर्फ मुद्दा यही रहता है कि विस्थापित का मुद्दा रहता है। हम लोग सभी जानते हैं कि ज़मीन जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिसमिल 30 डिसमिल दिया है, वो बाप के दादा परदादा से दिए हुए हैं। जो अभी भाई दादा लोग हैं और 25 डिसमिल ज़मीन से भाग होते होते और खेत वगैरह सब तो लुटा गया है। तो आप संदेश वहाँ से ये सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि विस्थापितों के लिए क्या मुद्दा रख सकते हैं? सरकार को हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस जल जंगल और ज़मीन के मुद्दा को लेकर सरकार बना है, यहाँ के माँ माटी मानुष को मुद्दा रखते सरकार बनती है, लेकिन बाद में फिर वो लोग कहीं ना कहीं जाति और धर्म का मतलब शिकार बनाता है पब्लिक को। ये अभी भी जो मुद्दा इस तरह से आ रहा है कि 2 जाति के बीच में लड़ा रहा है, इस तरह से कभी समाधान नहीं हो सकता है। आप लोग अगर समाधान करना चाहते हैं तो सीधा सदन में रखिए और हम लोग का मतलब जो भी विस्थापित का मुद्दा है उसका समाधान कीजिए तब। और अगर ऐसा काम करेंगे तो आप कभी नहीं हारिएगा। और इस तरह से अगर दीजिएगा कि इतना लाख रोजगार देंगे, इतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। अभी इलेक्शन के टाइम देखिएगा और भी बहुत सारा मुद्दा आएगा, बहुत सारा वादा करेगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को आज यहाँ से जाना पड़ रहा है, नहीं तो मतलब इस तरह का आज 40 साल का मुद्दा आज तक नहीं खींचता। ये लोग मुद्दा को बना के रखना चाहता है, मुद्दा को कभी ख़त्म नहीं करना चाहता। यही कमजोरी है हम लोग का। और पब्लिक भी शायद हम लोग मतलब उतना शिक्षित जागरूक नहीं है कि उसका मुकाबला कर पाए। कहीं ना कहीं वोट के समय वो दारू मुर्गा के चक्कर में फंस जाता है। इस तरह से तो दादा, जैसे कि आप 82-83 का जो बात कर रहे थे, यहाँ तो हर कोई सरकार और विस्थापितों का ही मुद्दा रखते हैं। और विस्थापित में ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर सबका एक ही कास्ट के हैं, बहुत सारा कास्ट के हैं। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार बात क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि मुद्दा ही क्यों रख रहे हैं? ये जो सवाल आप बोल रहे हैं ये सही में मायने रखता है। लेकिन अगर मान लीजिए राजभवन के वहाँ समझ नहीं होगा तो क्या आपका धरना अनिश्चितकालीन पड़ सकता है या फिर आपका अनिश्चितकालीन चलेगा? और ये सिर्फ इलेक्शन के नहीं, इलेक्शन के बाद भी चल सकता है, क्योंकि हमारा ये फाइनल अंतिम और निर्णायक लड़ाई है और आर या पार की लड़ाई है। क्योंकि इस तरह से हमेशा मूर्ख बनाते रहेगा तो ईचागढ़ विधानसभा को इसी तरह से अगर यहाँ के आदमी यहाँ का वीर शहीद हमेशा अजीत धनंजय ने कुर्बानी दिया, निर्मल महतो ने कुर्बानी दिया, उसके बाद ना जाने सुनील महतो और जितना भी ईचागढ़ विधानसभा सबके लिए मतलब एक क्या कहेंगे मतलब कुर्बानी का स्थल है, एक बलिदान का स्थल है। लेकिन इस स्थल की इस जमीन के साथ हमेशा मतलब उस तरह छल किया गया है। तो उसी छल को हम लोग एक करारा जवाब देना चाहते हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं को भी मतलब इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हमारा समर्थन दे रहे हैं और सभी इतना भी जन समर्थन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। आगे हम लोग को मुकाम हासिल होगा, ये हमारा विश्वास है। अच्छा, एक चीज़ दादा, यहाँ तो हर पार्टी का ही हम देखते हैं, ईचागढ़ विधानसभा बाहर से भी आते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जिस समय से राजा साहब हारने के बाद बाहर से ही सबको आता है। हम जानते हैं, जितना तक हम उतना सुने हैं, ऐसे तो देखे नहीं है, 82-83 नहीं देखे हैं। लेकिन बात क्या है, यहीं पर मुद्दा होता है। और सरकार का बात जो बोल रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों का जो विस्थापन को लूटने का काम कर रहे हैं, आप लोगों का विस्थापित से ना नौकरी दे रहे हैं। पहले जो जमाने का था वो समय दादा लोगों का था, परदादा नहीं बोलेंगे, दादा लोगों का था। लेकिन ये जो आंदोलन आप चला रहे हैं, इस आंदोलन को जारी रखने के लिए आप विस्थापितों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जिस समय कांग्रेस भी विधायक मतलब कांग्रेस हो, जेएमएम हो, गठबंधन सरकार जो भी हो, लेकिन क्या आप लोग अगर हेमंत सोरेन ये 2024 तक नहीं कर पाते तो क्या आप लोग सरकार को चेंज कर सकते हैं? सरकार को हम लोग अभी इसी बार 24 में ही खत्म हो जाएगा, 24 से आगे नहीं जाएगा। और ये मतलब इस तरह से हमेशा छल ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ मतलब एक
एक समुदाय में जो लड़ा के आदमी को वोट लेना चाह रहा है और यहाँ का आदमी को मूर्ख बना, ये सब राजनीति नहीं चलेगा। और लगभग सभी शिक्षित जयराम दा के नेतृत्व में अगर आदमी जागरूक हुआ है, विस्थापित को लिए आवाज़ उठाना शुरू किया तो ये मुकाम तक पहुँचेगा, हमारा विश्वास। दादा टाइगर जयराम महतो का जैसे आप नाम लिए हैं, तो ये जो हम लोग बीजेपी को भी देखे, कांग्रेस को भी देखे, जेएमएम को भी देखे, आजसू को भी देखे और दूसरा पार्टी को भी देखे, लेकिन आज जो जिस तरह से झारखंड में आंदोलन चल रहा है, ये तो शुरुआती टाइगर जयराम महतो का ही है। लेकिन क्या आप लोग उस तरह से देखना चाहते हैं कि 2024 में सीएम आपका क्या हो सकता है? बिल्कुल जयराम महतो होगा, ठीक है। और जयराम महतो मतलब किसी जाति के लिए नहीं, किसी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि पूरे झारखंड के लिए उनका आवाज़ है और उन्हीं के आवाज़ से हम लोग एकजुट हुए हैं। और हर तरह का समाज, हर तरह का युवा वर्ग, हर तरह का शिक्षित वर्ग उसमें जुड़ रहे हैं। तो इसमें पूर्ण विश्वास है, हम लोग को भरोसा है कि ये मुकाम तक जाएगा। सही में दादा, आप विस्थापित जैसे बात बोल रहे हैं, कंपनी वाला आप सुने होंगे, वो तो महतो का नहीं था, किसी भी पार्टी से वो नहीं जुड़ा है, अभी वो माटी के लिए लड़ रहा है। और टाइगर जयराम महतो झारखंड के बेटा है और झारखंड के हित के बारे में लड़ रहा है। आप सुने होंगे विस्थापित में 15 लाख रुपया मुआवजा दिया था, वो क्या महतो था, वो क्या दास था, वो कुछ नहीं था, ये आदिवासी एसटी था। लेकिन आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कि पहली बार पद यात्रा निकाला है झारखंड ईचागढ़ विधानसभा से, चांडिल से पहली बार ये पद यात्रा में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया दादा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद